नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ पर। महम नगर पालिका, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, मैं मेरे कैमरामैन साथी से कहूँगा एक बार दिखा दें। महम मेरे पीछे नगर पालिका महम है और जस्ट उसके साथ में जो मैं दिखा रहा हूँ ये गंदगी का ढेर लगा हुआ है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के तहत, जो इस स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के जो वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र जी अभी पिछले 2-4 दिन पहले ही उन्होंने कहा कि हर नागरिक, जो भारत का एक एक नागरिक को स्वच्छता की तरफ ध्यान देना होगा, तभी जो है हमारा भारत स्वस्थ बन पाएगा। तो आप देख रहे हो साथ में जो है नगर पालिका और उसके बिल्कुल जस्ट साथ में ही कूड़े का ढेर लगा हुआ है। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है प्रशासन और इस नगर पालिका से, महम की नगर पालिका से, उसके साथ में ही जब कूड़े का इतना ढेर लगा हुआ है तो महम में सफाई व्यवस्था आप खुद देख सकते हो वो किस तरीके से कर रहे होंगे। अब जो मेरे साथ जो है यहाँ महम टैक्सी स्टैंड जहाँ पे गाड़ियाँ लगती हैं वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस गंदगी के ढेर के अंदर बैठकर वो लोग किस तरीके से रह रहे हैं। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, अभी मैं यहाँ से निकल रहा था, मैंने देखा बिल्कुल साथ में अपनी नगर पालिका है और उसके पास में इतना कूड़े का ढेर लगा हुआ है कि 2 मिनट भी खड़ा हो पाना मुश्किल है। आप लोग यहाँ बैठकर पूरा समय निकालते हो। अभी मैंने देखा ताश भी खेल रहे थे। किस तरीके से आप बैठे हो? क्या आपने आज तक इसकी शिकायत जो है नगर पालिका में करने की कोशिश नहीं की? पहले तो भाई साहब आपका चैनल को सभी भाइयों से जुड़े हुए सबको राम राम। भाई साहब, हमने पूरी शिकायत कर ली। सबसे मोटी समस्या यहाँ जो सेक्रेटरी है ना, यो अपना आप को बहुत बड़ा मतलब महान नेता समझ रहा है। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी करी, हम जो है ना मतलब राजनीतिक लोगों के पास भी गए, कुंडू साहब के पास भी गए, स्टैंड के लोग सभी मिलकर ने, लेकिन ये सेक्रेटरी ने कहा मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। अरनु का आड़ा ही पड़ेगा, ये इतनी बदबू आवा हमने, लेकिन हम तो जो है सूरा ही डाला पड़ गए भाई। हम हमारे इंसानों में गिनती नहीं रही। सेक्रेटरी मतलब है हम तो सूअर, हाँ इंसान नहीं है हम। भाई साहब आप सुन रहे हो, मैं 2 मिनट भाई साहब को रोकूँगा। इस गंदगी का जो मेन कारण है मैं बता दूं, नगर पालिका के सेक्रेटरी पर सीधा सवाल है। और नगर पालिका सेक्रेटरी ही नहीं, यहाँ के जो विधायक बलराज कुंडू जी है, लोगों को कहना उनसे भी मिल चुके हैं। सर जो है ठेकेदार की सेक्रेटरी मिली भगत के कारण ऐसा हो रहा है। उस साइड में बस स्टैंड से परली साइड में ये नगर पालिका है, 16 किले वैसे लोग कब्जा रहे हैं अपने मतलब बलबूते पे, वो वहाँ उसको नहीं उठवा रहे। हालांकि इसने जो है ना मतलब यहाँ 7-8 गांव के टेम्पो खड़े हैं जी। जब बरसात होती है ना तो यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, हमारे यहाँ गाड़ी छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इतना बुरा हाल है भाई साहब। तो यहाँ के आपने कहा विधायक से जो बलराज कुंडू जी से भी मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा था मैं को उठवा दूंगा, सरकार तो मेरी है नहीं। लेकिन फिर हम वो क्या नाम है उनका, शमशेर खरकड़ा के जो PA वगैरह हैं धर्मवीर जी, हम उनसे ही मिले तो उन्होंने कही थी भाई मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो इन्होंने सुबह जल्दी उठाना कराया था भाई, सुबह हम जल्दी उठा देंगे। लेकिन कोई मतलब सरकार जो है ना मतलब मोदी जी कहते हुए सफाई देश को आगे ले जाएंगे, स्किल इंडिया, ये इंडिया, कुछ नहीं, सब बातें हैं, कुछ ना है। लोगों को इतना अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है कि बात करें यहीं तक नहीं, लोगों का गुस्सा यहीं तक नहीं रुकता। इन छोटे छोटे अधिकारियों के कारण जो नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, स्वच्छ भारत अभियान का नारा, उसका जो है नाम मिट्टी में मिला रहे हैं पूरे के पूरे जो लोकल लेवल पे जो काम होता है। जी भाई साहब। भाई रहना तो के हाड़ा बस नो है, गंदगी में रहा सारी बार देख लो थारा आगे है कि मैं जो उसकी में शामी पड़ा है। प्रशासन दे कई छक लिए और भाई स्थानीय नेता आया थी क्या छक लिए। इस चीज़ का कोई किसी का तो कोई समाधान नहीं करता, कहिए तो नहीं पड़ेगा भाई। तो ये देख लो भाई क्या करना है, क्या नहीं, क्यों कर रहा हो, क्यों कर नहीं है, पर जिंदगी तो क्या है भाई, ख़त्म हो रही है। और भी भाई लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबके अपने अलग अलग विचार है जी। भाई जी हम ना धमकी और देवे भाई, हमारा तो गाड़ियाँ लेके चले जाओ, भाग जाओ, तारा के है या नगर पालिका की जगह हम दाड़ा घेरेंगे, थारे पर जो होता वो कर लो। सवाल यही है कि नगर पालिका की जगह, अगर इनका कहना है कि ये जगह नगर पालिका की है, नगर पालिका की जगह होते हुए भी ये पीछे जो गंदगी का ढेर लगा हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि शहर के अंदर क्या हालत होगी। उन्होंने कहा तुमने जीना है तो इसके साथ जीना पड़ेगा भाई, यहाँ रहना तो इसके साथ रहना पड़ेगा, ना तो तारी मर्जी है, जहाँ भागना वहाँ भाग जाओ। सुबह यहाँ खड़े खदवा देंगे अगर सुबह यहाँ आओगे तो इसका मतलब सीधा सा ये है, आप लोगों को आदत पड़ चुकी है, अब जो है आवाज आप लोग उठाने वाला भाई क्या करा
तो इस पापी पेट का सवाल है, भाई साहब का कहना है पापी पेट का सवाल है। उस पापी पेट के कारण ही यहाँ गंदगी में रहने की आदत पड़ चुकी है लोगों को। अब जी जी सरकार ने एक और नियम थोप दिया हमारे ऊपर। जी 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 सरकार ने 10 साल ही कर दी है गाड़ी। हम जो है ना 2.5 लाख की, 3 लाख की, 5 लाख की गाड़ी लेकर आए हैं। अभी बच्चे पढ़ने अभी के लिए अभी जो है सबसे बड़ा मुद्दा गंदगी का था, लेकिन एक बात और निकल के आई है। वो मुद्दा इससे थोड़ा से हटके है, मैं इस पे बात अभी नहीं करना चाह रहा। लेकिन अब भाई साहब जो है टैक्सी स्टैंड पे आया हूँ, इनके विचार जो है बिल्कुल इनका जो कहना है, मैं एक बार आप लोगों को रिमाइंड करा दूँ। एक मुद्दा ये भी है कि टैक्सियाँ जो गाड़ियाँ आप लोग घर में रखे हुए हैं, अगर उसको 9 साल हो गए हैं गाड़ी को, डीजल की गाड़ी को, तो आप उसको कबाड़ में जाके देख सकते हो। क्योंकि अगर कि 10 लाख 20 लाख की जितनी भी कीमत की गाड़ी है, वो आप 30 40 50 हज़ार से ऊपर बिकने वाली नहीं है। जी भाई साहब, सर एक बात बताइए आप, जिस गाड़ी का हम टैक्स 15 साल के लिए पेड कर चुके हैं, क्या इस देश में धंधा कानून अब भी लागू रहेगा? ये सरकार जो है ना पूंजीपतियों की सरकार है, चाहे कोई भी आ जाओ, गरीब इंसान के लिए किसी ने कोई मदद नहीं करनी। इनने क्या है भाई, पुरानी गाड़ी बेचो, कबाड़ में चली जाएंगी। भाई साहब ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी इस गाड़ी के मालिक है यहाँ? हाँ, इस गाड़ी का मालिक है। कौन भाई साहब? भाई साहब कितने साल हो गए जी इस गाड़ी को? ये 2014 जी। 2014 है जी। 2 साल में और अब कितने साल और चलने वाली है 2 गाड़ी? साल। कितने रुपए की ली थी? ये 5 लाख की। 5 लाख की ली थी गाड़ी आपने, पुरानी गाड़ी आपने ली थी। हाँ जी। तो अब इसके कितने रुपए आपको मिलेंगे इसके? इसके ये देंगे 2.5-3 लाख रुपये। हैं? 2.5-3 भाई साहब निकाल दो इसको, अगर 2.5-3 लाख रुपए मिलने वाले हैं, क्योंकि 2 साल में आपको ये 20-30 हज़ार रुपये मिलने वाले नहीं है। अब बात ये है भाई साहब, इस गाड़ी की कंडीशन की बात करूं तो इस गाड़ी के अंदर मेरे को तो कोई कमी नज़र आ नहीं रही। और इन गाड़ियों की बात, आजकल कंपनियों की जो इतनी सुविधाएं है, जिस तरीके से जो सर्विस देते हैं, 10 साल से पहले तो गाड़ियों को काम कराने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन अब वो गाड़ियाँ, डीजल की गाड़ी 10 साल से ऊपर नहीं चलेगी और पेट्रोल की गाड़ी 15 साल। तो भाई साहब दे दोगे? सर देखो ऐसा है, जब सरकार 15 साल का हमारे से टैक्स ले चुकी है और फिर वो नियम बनाती है कि बस 10 साल के अंदर हम जो है ना सभी गाड़ियाँ NCR से बाहर करेंगे। ये जो विदेशी कानून लागू करते हैं, विदेश में क्या होता है, जब 10 साल की गाड़ी हो जाती है ना, वहाँ पुरानी गाड़ी को लेकर जिस भी कंपनी की है, वो लोग 70% उसका लेकर 30% में उसको गाड़ी देते हैं। अगर बाहरी कानून हमारे यहाँ लागू करे जाते हैं ना, तो उस नियम को पूरी तरह से लागू होना चाहिए जो दूसरे देशों में है। आप सुन रहे हो, लोगों के अंदर इस कानून को लेकर बड़ा गुस्सा है। एक बार मैं फिर से इन लोगों से दोबारा मुलाकात करूँगा, जो इनका गुस्सा है इसको भी मैं बात आगे रखूँ। लेकिन मैं फिर से एक बार उसी मुद्दे पे लेके आता हूँ, जो मुद्दा है गंदगी का मुद्दा। यहाँ अगर नगर पालिका के बिल्कुल साथ में ये हाल है, तो शहर का क्या होगा? जी भाई साहब, ये आज तो आप जो देख रहे हो ना भाई साहब, ये बहुत ही कम है। यहाँ पे हर रोज कम से कम 10 या 15 जो शहर से पूरे शहर से इकट्ठा करके कूड़ा यहाँ पे आके डालते हैं। उसके बाद में ये उठवाते हैं उसको, ये 2 या 1-2 दिन के बाद में। ये नहीं है कि भाई ये इतना ही रहता है, ये तो बिल्कुल पूरा ब्लॉक हो जाता है यहाँ पे। वहाँ पे रास्ता भी नहीं रहता। और वैसे यहाँ पे पार्क का बोर्ड लगा रखा है, वो बोर्ड भी लगा हुआ है कि पार्क का। और यहाँ पे गंदगी इतनी फैल रही है और हम परेशान नहीं है, दुकान वाले भी परेशान है, आने जाने वाले भी परेशान है। तो लोगों में बड़ा गुस्सा है। जवाब लेंगे क्योंकि हमारा हक है। पूछेंगे कि ये गंदगी का ढेर है, क्यों लगा हुआ है और कब तक लगा रहेगा।